हर चुनाव जो होता है, चाहे एक प्रदेश में हो चाहे कई प्रदेशों में एक साथ हो, उसके जो नतीजे आते हैं उसके कुछ स्पष्ट संदेश होते हैं। और ये कल जो नतीजा आया है, 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, उसके 4 राज्य के तो नतीजे आ चुके हैं। उनसे भी एक स्पष्ट संदेश दिख रहा है और वो महसूस हो रहा है कि ये जो इंडिया गठबंधन है या इंडी अलायंस है, इसके जो अलग अलग घटक दल हैं उनको ज़्यादा समझदारी से और सामंजस्य से काम करना होगा, ये स्पष्ट संकेत है। और ये भी पूरा देश जानता है कि इन चुनावों में भी इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल एकजुट होकर नहीं लड़े थे। और ख़ास तौर से हम लोगों की पार्टी यानी जदयू, या ख़ास तौर से कहिए पूरा बिहार का जो महागठबंधन है, हम लोग शुरू से इस बात को मानते हैं और कहते रहे हैं कि भाई सबसे पहले आपस की समझदारी बननी चाहिए। और ये बार बार स्पष्ट संकेत मिला है या दिखा है कि अगर सारी जो दल हैं, विपक्षी दल एकजुट हो जाते हैं तो भाजपा परास्त हो जाती है, और एकजुट नहीं रह पाते हैं तो भाजपा नहीं परास्त होती है। तो इसलिए ये सारे दलों को विचार करना होगा। और अभी 6 तारीख को जो गठबंधन की बैठक है इंडिया अलायंस की, स्वाभाविक रूप से इसमें सभी दल को खुले दिल से सामंजस्य बैठाने की कोशिश करनी चाहिए। और चूंकि इस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, स्वाभाविक रूप से उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है। और फिलहाल ये जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, खासतौर से 4 राज्यों में, ये आपसी समझदारी नहीं बन पाने का नुकसान भी कांग्रेस को ही हुआ है ज़्यादा। तो कांग्रेस को थोड़ा और ज़्यादा सामंजनशील बनना पड़ेगा, जिसको कहते हैं एकोमोडेटिव, कि क्षेत्रीय पार्टियां जहां भी मजबूती से हैं, उनकी मजबूत उपस्थिति और मजबूत पकड़ को देखते हुए कांग्रेस को उनके लिए उतनी जगह भी बनानी पड़ेगी और उस हद तक उदार भी बनना पड़ेगा। और अभी भी ये साफ है कि अगर सभी विपक्षी पार्टियां जो इस गठबंधन के बनने से पहले से ही स्पष्ट है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही पहल के आधार पर इसका गठन हुआ था, और ये पटना से ही इसकी शुरुआत हुई थी, उसी दिन से एक बात साफ है कि हम लोग कोशिश करें कि जो एनडीए के उम्मीदवार के विरुद्ध हम लोग का भी एक साझा उम्मीदवार हो, एक के विरुद्ध एक वाली नीति जो है, अगर हम लोग उस दिशा में आपस में सामंजस्य बैठाने में सफल हुए तो समझिए भाजपा का हारना नामुमकिन नहीं है।
नीतीश कुमार को अगर आगे रखते हैं तो शायद आगे चुनौती दे पाए क्योंकि बीजेपी को। शुरुआत नीतीश कुमार ने ही की थी इस गठबंधन की। इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार के अथक प्रयास और पहल के आधार पर ही इसका गठन हुआ था और ये गठबंधन बना था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब लोग जानते हैं, देश भी जानता है। और ये भी सभी पार्टियों का एक स्पष्ट फैसला था कि हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ें, पहले भाजपा को सत्ता से बेदखल करें और आपस में हम लोग फिर कौन अगला उम्मीदवार होगा या किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा ये तय होगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर किसी विश्वसनीय चेहरा को आगे बढ़ाया जाएगा तो इसमें सहूलियत होती है। नहीं तो ये फैसला तो है ही कि भाई पहले हम लोग इसको बेदखल कर दें, फिर आपस में बैठ के हम लोग तय कर लेंगे, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्रीय दलों को भी उचित स्पेस जो कहते हैं, उचित जगह, उचित मैंने उदारता के साथ उनके साथ व्यवहार करने से ही बात बनेगी। नहीं देखिए, अभी उस दिशा में कोई कुछ कहना बहुत जल्दबाजी हो, और विश्वसनीय कौन है कौन नहीं है ये किसी को कहने की जरूरत होती है, ये तो पूरा देश जानता है। इसलिए इसके बारे में कोई अभी न जल्दबाजी है न हड़बड़ी है। अभी सिर्फ एक लक्ष्य है और भाजपा के लोग भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है, तो अभी एक ही लक्ष्य है कि मिलजुल कर चुनाव लड़े और वैकेंसी क्रिएट करा ले। वैकेंसी क्रिएट करा ले तो अगला इनकम्बेंट बहुत आसानी से तय हो जाए। और अगर एक साथ नहीं आते हैं, महागठबंधन की सभी पार्टियां एक मंच पर एक साथ नहीं आती हैं, तो क्या हो सकता है? नहीं, अगर देखिए बहुत अगर एक साथ नहीं आती हैं तो क्या होगा, ये भी तो कोई समझ सकता है ना। अभी पिछले चुनावों में अभी जिस चुनाव के नतीजे आए हैं उस चुनाव में सब लोग एक नहीं हुए, तो क्या हुआ? जो चुनाव में हुआ और जैसे होता है सब लोग अलग अलग हैं, पार्टियां तो सब अलग ही हैं ना, सबके अपने अपने कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं, सबकी अपनी अलग अलग विश्वसनीयता है, सबके अपने अलग अलग प्रभाव क्षेत्र हैं और ये समय परीक्षित प्रभाव क्षेत्र है, टाइम टेस्टेड जो कहते हैं। दशकों से लोगों की विश्वसनीयता अपने अपने इलाकों में स्थापित रही है, वो प्रभावकारी नेतृत्व उन्होंने दिया है। तो इन सब बातों को साथ मिला के देखना होगा और स्वाभाविक रूप से जब इन सभी फैक्टर्स को, इन सभी कारकों को मद्देनजर रख के फैसला होगा तो वो फैसला भी प्रभावकारी होगा।